हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 186 से आगे को, क्योंकि इससे पहले जो हमारे 41 तक की क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों, तो उसके अंतर्गत हमने 185 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम 186 से आगे को बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये पूछा गया है। वाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और अनाम दास का पोथा या वयम रक्षामः। तो दोस्तों, इसमें हम बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चारु चंद्रलेख भी है और अनाम दास का पोथा ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वयम रक्षामः ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाभोज मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास है? तो महाभोज एक उपन्यास है दोस्तों जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित है, लेकिन ये किस प्रकार का उपन्यास है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक या आंचलिक। तो जो महाभोज नामक जो मन्नू भंडारी का उपन्यास है दोस्तों, ये एक प्रकार का पॉलिटिकल है दोस्तों। कैसा? राजनीतिक राजनीतिक उपन्यास है दोस्तों महाभोज। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो महाभोज किसका उपन्यास है, ये मन्नू भंडारी का है, और दूसरा ये किस प्रकार का उपन्यास है, ये एक राजनीतिक उपन्यास है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन हैं? तो रुकोगी नहीं राधिका जो उपन्यास है दोस्तों, इसके उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन है दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, जंगुल भगत या उषा प्रियंवदा। तो रुकोगी नहीं राधिका जो उपन्यास है दोस्तों, इसके उपन्यासकार कौन हैं? वो है दोस्तों उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है दोस्तों रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। सिक्का बदल गया ये किसकी कहानी है? तो सिक्का बदल गया एक कहानी संग्रह है दोस्तों। ये किसकी कहानी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या मृदुला गर्ग। तो सिक्का बदल गया जो कहानी है दोस्तों, वह है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती की एक कहानी है दोस्तों, सिक्का बदल गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 के पेपर में आए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा नाटककार है जो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनमें से जो है ये जो सभी साहित्यकार हैं वो सारे के सारे जो है प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं वो मेनली हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद दोस्तों ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। लहरों के राजहंस ये किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लहरों के राजहंस जो नाटक है दोस्तों, ये है मोहन राकेश का। तो ये मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? अब यहाँ से पूछा गया है कि कौन से हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ का निर्माण फिर ये तो हरिवंश राय बच्चन का ही है। और उसके अलावा दोस्तों सहचर है समय, ये हरिवंश राय बच्चन का नहीं है। बसेरे से दूर ये भी उनकी रचना है। और 10 द्वार से सोपान तक ये भी हरिवंश राय बच्चन का जो है आत्मकथा है। तो यहाँ पर जो नहीं है दोस्तों वह है सहचर और है समय।
तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट वैसे नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये तीनों के तीनों जो है आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की रही हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। भक्तमाल के रचयिता हैं, तो भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन है सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास या कृष्णदास। तो भक्तमाल जो रचना है दोस्तों किसकी है? भक्तमाल है नाभादास की रचना। किसकी? नाभादास की रचना है दोस्तों भक्तमाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? तो काव्य को जीवन की आलोचना की संज्ञा किसने दी है दोस्तों? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, मैथ्यू अर्नाल्ड या वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों जो काव्य को जीवन की आलोचना कहा है वो कहा है मैथ्यू अर्नाल्ड ने। किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने दोस्तों काव्य को जीवन की आलोचना मानी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कला कला के लिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कला कला के लिए ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? कालरिज, क्रोचे और लॉजाइनस या वर्ड्सवर्थ। तो कला कला के लिए नामक जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है क्रोचे। क्रोचे दोस्तों कला कला के लिए नामक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? तो कौन मानते हैं ऐसे, कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो काव्य का प्रमुख प्रयोजन जो है आनंद प्रदान करना मानते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, इलियट और रिचर्ड्स। तो दोस्तों इनमें से जो इलियट हैं दोस्तों ये जो है काव्य को, इस जो प्रयोजन है काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना मानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो कौन आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? ऑप्शन है भामह, दंडी, रुद्रट या आनंदवर्धन। तो कौन से आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो दोस्तों वह हैं भामह। भामह। तो भामह दोस्तों एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भामह जो वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर मानते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरदास ने कौन से कृति के अंतर्गत अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है? ऑप्शन है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास ने जो कृति दी है जिसके अंत में उन्होंने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है दोस्तों वह है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के अंतर्गत दोस्तों सूरदास ने अपने जो है कृति के अपने वंश परंपरा का परिचय भी दिया है। तो साहित्य लहरी के अंतर्गत सूरदास ने अपना वंश और अपनी परंपरा का पूरा परिचय दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण जो रचना है दोस्तों किसकी है? भोज, भामह, वामन या पतंजलि। तो सरस्वती कंठाभरण जो रचना है वो किसकी है? वह है भोज की। तो भोज की रचना है दोस्तों सरस्वती कंठाभरण। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में जो छंद है दोस्तों वह है चौपाई छंद। कौन सा छंद है दोस्तों? चौपाई छंद है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो ये जो दोस्तों एक चौपाई है तो इसलिए यहाँ पर चौपाई छंद जो है बन रहा है। तो दोहा, सोरठा और रोला इसमें ऑप्शन दिए हैं।
बट यहाँ पे चौपाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का जो पेपर है हिंदी के अंतर्गत, उसके 200 क्वेश्चन जो आए थे वो हमने यहाँ पर रिपीट कर लिए हैं। आप लगातार हमारी क्लासेस को वॉच करते रहिएगा, आपको इसी प्रकार की एक बेहतरीन क्लास आपको लगातार देखने को मिलने वाली है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन अन्य ले लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इनमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो पहला पत्र है दोस्तों वह है उद्दंड मार्तंड। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, तो आपकी तैयारी हो गई होगी इसको लेकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राममोहन राय ने सन 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो राजा राममोहन राय ने जो सन 1821 में पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था दोस्तों, वो था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का राजा राममोहन राय ने 1821 में प्रकाशन प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्दंड मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? तो उद्दंड मार्तंड जो है दोस्तों किस प्रकार का पत्र था? ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र है दोस्तों। क्या है? साप्ताहिक पत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उद्दंड मार्तंड जो दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया था? तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है इसका जो प्रारंभ किया था दोस्तों, वो किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो बनारस अखबार के जो संपादक थे दोस्तों, ये थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो बनारस अखबार जो संपादन किया था दोस्तों, वो किया था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का संपादन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श वाक्य था? तो दोस्तों कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, ये जो है कौन से पत्र का संपादकीय आदर्श वाक्य है? यह है दोस्तों कर्मवीर का, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता दी गई है और कर्मवीर जो है इसका आदर्श वाक्य था। कर्मवीर का ये आदर्श वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया है? तो ये है दोस्तों जो गांधी जी द्वारा जो समाचार पत्र है दोस्तों जिसका नवजीवन नाम से प्रकाशन हुआ था, ये है दोस्तों यंग इंडिया। तो यंग इंडिया का संपादन जो है ये साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका नवजीवन नाम से प्रकाशन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो मतवाला नामक जो पत्र है दोस्तों इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस या कानपुर। तो मतवाला जो पत्र है दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। मतवाला नामक पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उद्दंड मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? तो उद्दंड मार्तंड नामक जो है यहाँ पर पहला जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों पंडित जुगल किशोर ने। किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने उद्दंड मार्तंड का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, बाल मुकुंद गुप्त ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया था? ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो अखबार चुनार, ये बाल मुकुंद गुप्त की संपादन किया था। कोहिनूर, इसका संपादन भी बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। भारत मित्र ये भी किया था दोस्तों, लेकिन ब्राह्मण नामक जो पत्रिका है इसका संपादन जो है बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंतर्गत हमने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। मेनली हमारा 2018 का जो पेपर है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो हमारा कंप्लीट हुआ और उस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा कंप्लीट ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों के लिए, साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास
तो यहाँ पर आपको उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसलिए आपके जो हमारी क्लास है लगातार दोस्तों 38, 39, 40, 41 और 42 इन क्लासेस को आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि हमने क्लासेस शॉर्ट रखी हैं लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगामी परीक्षा के लिए हिंदी प्रवक्ता के लिए आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।